सोचिए, रात के 2 बजे हों, आप अकेले खड़े हों किसी पुराने रेलवे स्टेशन पर, चारों तरफ सन्नाटा, दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी, और फिर अचानक आपके पीछे कोई गहरी सांस लेता हुआ खड़ा हो। लेकिन जब आप पलट कर देखें तो वहां कोई ना हो। स्वागत है आपका नेटवर्क 33 के इस खौफनाक सफर में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पुराने रेलवे स्टेशन की, जहां अब भी कई अनकही आत्माएं भटकती हैं। कहानी की शुरुआत। यह किस्सा है साल 2007 का। उस समय उत्तर प्रदेश में कई छोटे बड़े रेलवे स्टेशन थे जो रात को लगभग सुनसान हो जाते थे। ऐसा ही एक स्टेशन था भदोही के पास का एक पुराना रेलवे स्टेशन। उस जगह पर अक्सर लोग कहते थे कि रात में यहां रुकना खतरनाक है। कहानी सुनाई है विनीत ने, जो उस समय कॉलेज का छात्र था और इलाहाबाद, अब प्रयागराज से वाराणसी की ट्रेन पकड़कर भदोही अपने घर आता जाता था। विनीत बताता है, उस रात मैं वाराणसी से लौट रहा था। मेरी ट्रेन डाउन एक्सप्रेस थी जो लगभग रात 11 बजे स्टेशन पर पहुंचती थी। लेकिन उस दिन किसी वजह से ट्रेन लेट हो गई और मुझे भदोही स्टेशन पर रात करीब 2 बजे उतरना पड़ा। स्टेशन पर उतरते ही अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर इतनी रात में कुछ चाय वाले, कुली या पुलिस वाले मिल जाते हैं, लेकिन उस दिन पूरा प्लेटफॉर्म सूना था। चारों तरफ ट्यूबलाइट की झपकती हुई रोशनी और अंधेरे में घुलती सी आवाजें। धीरे धीरे माहौल। विनीत ने बताया कि जब वो वेटिंग हॉल की तरफ बढ़ा तो उसे लगा कि पीछे कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, क्योंकि रात को दिमाग वैसे भी खेल करता है। वह वेटिंग हॉल के पास जाकर बैठ गया। चारों तरफ टेबल, टूटी कुर्सियां और दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी जो हर मिनट के साथ टिक टिक की अजीब आवाज कर रही थी। फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। विनीत ने झट से पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई कुर्सी और टिमटिमाती लाइट थी। उसने फिर खुद को समझाया, कोई बात नहीं, थकान है, दिमाग खेल रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि वेटिंग हॉल के कोने में बैठी एक औरत सफेद साड़ी पहने, झुकी हुई, धीरे धीरे सिर हिला रही थी। विनीत ने सोचा शायद कोई यात्री होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। विनीत आगे बताता है, मैंने देखा कि वो औरत बिल्कुल चुपचाप, बिना हिले डुले उसी कोने में बैठी थी। सफेद साड़ी में उसका चेहरा तो बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसके सिर की हल्की हल्की हरकत से साफ लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मन हुआ भाग जाऊं, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। दिल धड़क रहा था इतनी जोर से कि मुझे लग रहा था स्टेशन पर गूंज जाएगा। विनीत बताता है कि उसने हिम्मत करके आंखें झपकाईं और जब दोबारा देखा तो वो औरत वहां थी ही नहीं। मैंने सोचा शायद कोई सपना जैसा हुआ, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज के साथ खुल गया। बाहर प्लेटफॉर्म पर निगाह पड़ी तो देखा एक बच्चा खेलते खेलते पटरियों की तरफ दौड़ रहा है। मैं घबरा गया और तुरंत बाहर भागा, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा वहां कोई बच्चा था ही नहीं, बस खाली पटरियां और दूर से आती ट्रेन की हल्की सी रोशनी। विनीत ने हिम्मत करके प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक छोटे से केबिन में रोशनी देखी। वो अंदर गया तो वहां एक बूढ़े स्टेशन मास्टर बैठे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो पहले तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, तुमने उसे देख लिया? मैंने पूछा, किसे? स्टेशन मास्टर बोले, ये स्टेशन शापित है बेटा। कई साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। रात की ट्रेन से एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ सफर कर रही थी। भीड़ इतनी थी कि बच्चा प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा और ट्रेन के नीचे आ गया। औरत ने उसी वक्त पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं तब से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। विनीत ये सुन ही रहा था कि अचानक ट्यूबलाइट झपक झपक कर बंद हो गई। पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। अंधेरे में मुझे वही सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। स्टेशन मास्टर चुपचाप खिड़की की तरफ इशारा करने लगे। मैंने देखा बाहर प्लेटफॉर्म पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटे बच्चे की परछाई भी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मैं कसम खाता हूं, उसकी आंखें
खून जैसी लाल थीं। विनीत की आवाज कांपती हुई थी। जब उसने आगे बताया, मैंने उसकी आंखें देखी, लाल, खून से भरी हुई। ऐसा लगा जैसे वो सीधा मेरी आत्मा को घूर रही हो। स्टेशन मास्टर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाए, बिल्कुल मत देखना उसकी तरफ, आंखें मिलाईं तो वो तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएगी। मेरा गला सूख गया था, शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। दोनों धीरे धीरे वेटिंग हॉल की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा प्लेटफॉर्म बदल चुका था। मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। रोशनी गायब थी, ट्रेन की आवाजें गायब थीं, सब कुछ सन्नाटा। और फिर मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कई लोगों की परछाइयां खड़ी थीं। कोई सिर पकड़कर रो रहा था, कोई पटरी पर लेटा था, कोई चुपचाप दीवार से लगा खड़ा था। लेकिन उनमें से किसी के चेहरे नहीं थे, बस धुंधली काली आकृतियां। विनीत कहता है, अचानक उनमें से एक धुंधली परछाई मेरी तरफ बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया और मैं कसम खाता हूं, उसका हाथ मेरे कंधे को छूते ही बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं आई। तभी स्टेशन मास्टर ने जेब से कुछ निकाला, एक छोटा सा तावीज, और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वो तावीज हवा में लहराया, वो परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। विनीत ने डरते डरते पूछा, ये सब क्या है? स्टेशन मास्टर बोले, ये उन सब की आत्माएं हैं जो यहां हादसों में मरे। इस स्टेशन पर कई बार ट्रेनें पटरी से उतरी, कई लोग कूदकर अपनी जान दे बैठे, लेकिन वो औरत और उसका बच्चा, वो इन सब में सबसे ताकतवर आत्माएं हैं। बाकी सब उसकी पकड़ में हैं। जब भी कोई अकेला यात्री रात में यहां रुकता है, वो औरत उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। इसी बीच दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार सीटी के साथ रोने की आवाजें भी आ रही थीं। मैंने देखा ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में घुस रही थी, लेकिन उसमें बैठे सारे लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद, आंखें खोखली, और सब मुझे घूर रहे थे। मैं डर से कांप रहा था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर कहा, इस ट्रेन को मत देखना, आंखें बंद कर लो। लेकिन जिज्ञासा इतनी थी कि मैंने बस एक झलक देख ली, और फिर मुझे साफ दिखाई दिया, वही औरत खिड़की से झांकते हुए अपने बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। विनीत की आवाज यहां और ज्यादा कांपने लगी थी। जैसे ही मैंने ट्रेन की खिड़की में उस औरत को देखा, उसने अचानक हाथ बढ़ाया। कसम खाता हूं, वो हाथ खिड़की से बाहर निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, काली और नुकीली थीं, जैसे पंजे हों। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर जम गया। स्टेशन मास्टर ने चिल्लाकर कहा, आंखें बंद कर, उसके साथ मत जा। उन्होंने जेब से वही तावीज निकाला और मेरी गर्दन में डाल दिया। जैसे ही तावीज मेरे गले को छुआ, मुझे अचानक लगा जैसे किसी ने मेरा शरीर छोड़ दिया हो। वो पंजे जैसे हाथ अचानक हवा में ही गायब हो गए, लेकिन औरत ने जोर से चीख मारी, इतनी तेज कि पूरा स्टेशन गूंज गया। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। चीख के बाद अचानक सब बदल गया। प्लेटफॉर्म, ट्रेन, रोशनी, सब जैसे धुंध में घिर गया, और मैं खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था और जमीन पर राख बिखरी हुई। वहां कई परछाइयां भटक रही थीं, वही जो मैंने पहले प्लेटफॉर्म पर देखी थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। सबके चेहरे खून से लथपथ, टूटी हड्डियां, चीखते हुए होंठ, और उस अंधेरे के बीच वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, और उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। बच्चा रो भी रहा था और हंस भी रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की बूंदें गिर रही थीं। विनीत कहता है, उस औरत ने मेरी तरफ इशारा किया और बोली, मेरे बेटे को साथी चाहिए, तू हमारे साथ चल। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, औरत भी, बच्चा भी और कई अजनबी आत्माएं भी। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैंने बस स्टेशन मास्टर को पुकारा, और तभी दूर से उनकी आवाज आई, तावीज मत छोड़ना और नाम लो अपने भगवान का। मैंने कांपते हुए मन ही मन प्रार्थना शुरू की। तभी तावीज अचानक गर्म होने लगा, इतना गर्म कि मेरी गर्दन जलने लगी।
उस गर्मी से मेरे सामने खड़ी औरत पीछे हट गई। उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसने बच्चे को जोर से चिपका लिया। उसने चीखते हुए कहा, तुम बच नहीं सकते, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता। और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। विनीत की आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे उस रात की यादें अब भी उसकी आत्मा को जकड़े हुए हों। सब कुछ काला हो गया था। मुझे लगा मैं मर गया हूं। लेकिन कुछ देर बाद आंखें खुलीं तो मैंने खुद को उसी भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाया। सुबह का उजाला फैल चुका था। लोग चाय पी रहे थे, कुल्ली भाग दौड़ कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरे कपड़े पसीने से तरबतर थे और गले में पड़ा तावीज अब जल चुका था। मैंने चारों तरफ देखा। स्टेशन मास्टर कहीं नहीं थे। मैं भागकर उस छोटे से केबिन तक गया जहां पिछली रात उन्होंने मुझे तावीज दिया था। लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई कुर्सी और धूल भरी अलमारी थी। मैंने एक बुजुर्ग चाय वाले से पूछा, भाई साहब, यहां स्टेशन मास्टर कहाँ हैं? वो मुझे हैरानी से देखने लगे और बोले, बाबूजी, इस स्टेशन पर तो पिछले 5 साल से कोई स्टेशन मास्टर नहीं है। वो बूढ़े स्टेशन मास्टर, उनका तो यहां ट्रेन हादसे में ही देहांत हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब पूरी रात मैं जिसके साथ था वो भी इंसान नहीं था। वो बूढ़ा स्टेशन मास्टर भी उन्हीं आत्माओं में से एक था जो शायद यात्रियों को चेतावनी देने आता था। लेकिन अगर उसने तावीज न दिया होता तो शायद मैं आज आपके सामने ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही ना रहता। विनीत ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने तय कर लिया था कि अब कभी रात की ट्रेन से सफर नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर जा रहा था तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी बिल्कुल टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें सुइयां एक ही समय पर अटकी हुई थीं, 2:15 AM। वही वक्त जब मैंने पहली बार उस औरत और उसके बच्चे को देखा था। और जैसे ही मैं बाहर निकला, अचानक पीछे से वही धीमी सी बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो हंसी आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी भदोही रेलवे स्टेशन की खौफनाक कहानी। रात के सन्नाटे में जब प्लेटफॉर्म खाली हो और चारों तरफ अंधेरा छाया हो, तब शायद वहां सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि कई अधूरी आत्माएं भी भटक रही होती हैं। अगली बार अगर कभी आपको देर रात किसी सुनसान स्टेशन पर इंतजार करना पड़े तो याद रखिएगा, पीछे से आती सांसों की आवाज हमेशा इंसान की नहीं होती।